धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। शालोम शालोम और शालोम। सचमुच में कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। और हम पूरी सेवा करके उस तक पहुंचे, यही हमारी प्रार्थना है, यही हम चाहते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि कैसे पौलुस की तीसरी यात्रा में वो क्या कर रहा है। और वो
पहली बार गया, सुसमाचार सुनाया, दूसरी बार गया, फिर सुसमाचार भी सुनाया और चेलों को चेला बनाया। और साथ में मिशनरी के का एक दर्शन दिया कि तुम्हें भी दूसरों को प्रभु के बारे में बताना है। और अब जो है वो तीसरी यात्रा में है। और हम लोगों ने देखा था कि वो 20 का 13 से 16 में कि वो जल्दी में है, वो यरूशलेम जाना चाहता है। और और वो यरूशलेम इसलिए जाना चाहता है क्योंकि अब उसका अंतिम समय आ गया है। उसको पता है कि यरूशलेम में इस समय, इस पर्व में, पेंतिकुस्त के पर्व में बहुत से यहूदी लोग इकट्ठा होंगे, जैसे कि पहली दूसरे अध्याय में इकट्ठा हुए थे। और उस समय पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ था और किस प्रकार से पवित्र आत्मा उंडेले गए थे, वही टाइम ये आ गया है। और वो वहां पर रहना चाहता है क्योंकि और भी यहूदी लोग वहां पर होंगे और उसको ये पता है। और इसलिए वो क्या करता है कि इफिसुस को नहीं जाता है। और वो एक जगह है जहां पर कि मिल लेतस में जाता है। और वहां पर वो इफिसुस के प्राचीनों को बुला लेता है। ऐसा लग रहा है कि एक बड़ी पास्टर कॉन्फ्रेंस हो रही है, प्राचीनों की एक सम्मेलन हो रहा है, जहां वो अपनी आखिरी विदाई का उपदेश देता है। आखिरी विदाई वो कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि 25वें पद में कि अब देखो मैं जानता हूं कि तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता रहा, मेरा मुंह फिर ना देखोगे। तो वो कह रहा है कि मैं जाने वाला हूं, अब तुम मेरा मुंह नहीं देखोगे, मेरी अंतिम बात को सुन लो। और ये अंतिम जो उपदेश थे वो 3 भागों में बटे हुए हैं। पहला भाग जो है वो 17 से 24 है। अगर आप अपने वचन को खोले हुए हैं और नोट्स बना रहे हैं तो कृपया इसको लिख लीजिए। 17 से 20 का 17 से 24 तक पहला भाग था। और उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से पौलुस कहता है कि वो जो है अच्छी कुश्ती लड़ चुका है और वो अब जो है वो कूच करने पर है। और हम देखते हैं कि उसने उसने बताया कि हम दौड़ना है हमको। तो वो अपने अपने से कह रहा है कि देखो मैंने यीशु मसीह के समान, पहली बात कैसी दौड़ दौड़नी है, दीनता से दौड़नी है। और दूसरा धैर्य से दौड़ना है। और तीसरा हम लोगों ने देखा था पूर्ण आत्मसमर्पण के साथ दौड़ना है। ये 3 बातें मैंने की हैं और मैं तुमसे यही कहता हूं कि तुम भी यही करो। और फिर उसके बाद हम देखते हैं दूसरा, जो जो उसका दूसरा उपदेश का दूसरा भाग है, वो है 25 से 23 के बीच में, 31 के बीच में, जो अभी हम देखेंगे। और तीसरा भाग 32 से 38 के बीच में है। तो हम लोग उसको कल देखेंगे। तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि पहले अध्याय में वो बता रहा है कि मैंने कैसे दौड़ा है, तुम भी वैसे ही दौड़ो। और दूसरा आज हम देखते हैं, हम इसको पढ़ लेंगे। 20 का, प्रेरितों के 20, 25 से 31 तक पढ़ दीजिए। अब देखो मैं जानता हूँ कि तुम सब जिनमें मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता हूँ कि फिरा मेरा मुंह फिर न देखोगे। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूँ कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को न छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे, जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा कर हर एक को चितौनी देना न छोड़ा। जी, थैंक यू।
बहुत ही क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस प्रकार से दो बातें विशेष रूप से वो कह रहा है कि अब जो है वो कुछ सलाह दे रहा है कि किस प्रकार से हम कलीसिया को, जिसको यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीद लिया है, उस दुल्हन को हम कैसे बचाएं। और दूसरा वो कह रहा है, वार्न कर रहा है, चेतावनी दे रहा है कि किस प्रकार से हमारे पर सताव आएगा और हमको क्या करना है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे लिखा है, पहली चीज जो है वो ये है कि 27वें पद में कि वो कहता है कैसे हम इस दुल्हन को बचाएं, कैसे हम इस कलीसिया को, जिसको यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीद लिया, हम कैसे बचाएं। तो उसको वो कह रहा है कि 27वें पद में, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय, मतलब परमेश्वर का जो पूरा अभिप्राय है इस दुनिया में आने का, इस दुनिया को बचाने का, और सब कुछ क्या है प्रभु के मन में, वो मैंने तुमको बताया। और दूसरा, मैंने तुम्हें पूरी रीति से बताने से नहीं छिचका, मतलब पूरा गॉस्पल बताया, अधूरा नहीं। पहली चीज कि उसने कह रहा है कि मैंने परमेश्वर के अभिप्राय को, जो उसके मन में कलीसिया के लिए, वो तुम्हें बता दिया है। और मैंने तुम्हें पूरी रीति से किया है, मतलब कि वो ये कह रहा है कि जो पूरी रीति, मतलब कि पूरा वचन सुनाया है, उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक। उन दिनों में नया नियम तो नहीं था, परंतु उसके अंदर जो नया नियम भरा हुआ था वो उसने लिखा, वही हम हमारे लिए नया नियम जैसे लगता है। तो जो जो वो ये कह रहा है कि मैंने एक एक चीज तुमको, उत्पत्ति से मलाकी तक, जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा था, परमेश्वर का अभिप्राय था, वो तुमको मैंने समझा दिया है। और रो रो के, और तुमको बड़ी मेहनत से समझाया। और हम लोगों ने पिछले दिनों देखा था कैसे त्रोआस में वो रात भर उनको क्या प्रचार करता रहा, एक एक चीज को लेकर बहुत उसने मेहनत करी है। तो हमको जो है वो यहाँ पर इस पास्टर कॉन्फ्रेंस में या इन प्राचीनों से कह रहा है कि तुम भी ऐसे ही करो, अधूरा वचन ना बताओ। क्या होता है कि हम लोग प्रतिज्ञाओं को लेकर और बहुत अच्छी बातों को लेकर, प्रभु प्रेम है, प्रभु प्रभु बहुत अच्छा है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, ये वो बहुत सी चीजों को लेकर हम आइसक्रीम तो खिला देते हैं, परंतु उनको ये चेतावनी देना नहीं करते हैं। पौलुस ने कहा कि मैंने तुमको दोनों किया है, करेला का रस भी पिलाया है और तुमको आइसक्रीम भी खिलाई। हालेलुया। तो मैंने तुमको पूरा पूरा जो है वो सुसमाचार सुनाया है। और ये इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है, इसके लिए मैंने बहुत आंसू बहा बहा के तुम लोगों को सिखाया है। तो वो इस प्रकार से वो कह रहा है कि अब मैं निर्दोष नहीं हूं, मैंने तुम्हें सिखा दिया है प्राचीनों, मैंने तुम्हें सिखा दिया, अब तुम जो हो, तुम भी जो हो वो सिखाओ, दूसरों को सिखाओ। और फिर उसके बाद 28 पद में देखिए बहुत ही बात लिखी हुई है, जो कि दूसरी बात है। इसलिए अपनी और अपने पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। अपनी और अपने पूरे झुंड की चौकसी करो। अपनी मतलब हम लोग कई दफा दूसरों के लिए भागे दौड़े जाते हैं, जो 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 प्रभु की सेवा करते हैं, या आप लोग जो है वो प्रभु के लिए काम करते हैं, चाहे वो पूरी सेवा में हो, चाहे वो आप काम के साथ सेवा कर रहे हो, परंतु आप क्या करते हैं, आप जो है वो पूरी तरह से अपने बारे में नहीं, अपनी चौकसी नहीं करते। अपनी चौकसी करो, अपने परिवार की चौकसी करो, पूरा पहले अपने लिए अपनी चौकसी करना। जब हम चौकसी करेंगे, जब हम उसके साथ पूरा पूरा वचन को पढ़ेंगे, हम उसके लिए उसके साथ बैठ के प्रार्थना करेंगे, उससे बातचीत करेंगे, उसके साथ मध्यस्थता करेंगे, तब जो है हम, दूसरा जो है वो क्या है, तुम अपने झुंड की, चाहे वो झुंड छोटा ही क्यों ना हो,
आप बहुत से छोटे झुंड को जानते हैं। आपका अपना परिवार आपका झुंड है, और दूसरा और लोग कलीसिया के बहुत लोग आपसे मिले हुए हैं, जिनको आप अपने बर्थडेज में मिला बुलाते हो, जिनको आप जिनके साथ कई बार पिकनिक जाते हो, जिनके साथ आप अपने दुखों सुखों को बांटते हो, वो आपके झुंड है। उस झुंड को तुम क्या करो, तुम उसकी रखवाली करो, है ना। तो हम प्रार्थना, प्रभु कहता है पहली चीज तुम उसको उसकी चौकसी करो, उसको उसको उसकी चौकसी करो कि किस प्रकार से तुम दोनों काम करने हैं। पूरी तरह से वचन सुनाना है और उनकी चौकसी भी करना है। हम देखते हैं कि जैसे, और फिर उसके बाद कहता है कि परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। ये रखवाली क्या है? गलत शिक्षाओं से जो है वो उसमें फंस ना जाए। हर प्रकार से आपको मेहनत करनी, मेरे प्रियो, चाहे आप फुल टाइम प्रभु के सेवक हैं कि नहीं है, परंतु आपको चौकसी करना है, उनकी रखवाली करना है। हम एक बहुत अच्छा उदाहरण देखते हैं यूहन्ना 21 के 15 से 17। जब यीशु मसीह उस झील के किनारे है, जीवित होने के बाद वो अपने कुछ चेलों से मिलता है। 7 चेले यहाँ पर हैं, जिसमें पतरस सबसे मेन है। और वो पतरस को अलग से बिठा के जब वो मछलियों का हम देखते हैं पूरा, तो वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उससे उससे 3 बार पूछते हैं, क्या तू मुझे प्यार करता है? प्रभु वो कहता है, हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ, मेमनों को चरा और भेड़ों की रखवाली कर। भेड़ों को चरा, 2 बातें यहाँ पे आई है, रखवाली और चरा। वचन को पूरा चरा, चाहे वो छोटे मेमने, चाहे तेरे पास भेड़े, बड़े लोग भी हैं। परंतु वो कह रहा है कि तू अपने, जो तेरे पास झुंड है, चाहे आपका अपना परिवार है, चाहे आप स्वयं है, अपनी और अपने परिवार की, अपने झुंड की रखवाली कर, और भेड़ों को चरा। तो यहाँ पर हम हाँ, वही प्रभु कहता है कि यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो अपनी और अपने झुंड की, क्योंकि ये प्राचीन है, ये पास्टर्स हैं, और आप सब पास्टर्स हैं। आप सबके सब जितने यहाँ पर हैं, सब किसी ना किसी के आप पास्टर हैं, आप उनके अगुए हैं। सो हमको उनका करना है। और दूसरी चीज जो वो कहता है 29 से 30 के बीच में, हम देखते हैं कि मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद, वार्निंग देता है वो चेतावनी दे रहा है। पहले वो कह रहा है कि पूरा वचन सुनाओ और उनकी रखवाली करो कि वो वचन में बने रहे। दूसरा वो वार्निंग दे रहा है, क्या कह रहा है कि मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। वो ये कह रहा है कि देखो, जैसे मैं सताया गया हूं, हर जगह तो वो गया और सताया गया, यीशु मसीह भी जैसे सताया गया, और तुम्हारे पास भी आएंगे। उस समय रोमन सरकार थी, और रोमन सरकार जो थी वो अपने, जो उनका जो सुपीरियर जो राजा था, उसी को वो जूलियस, उसी को वो सब कुछ मानते, जूलियस को ही सब कुछ मानते थे। किसी दूसरी चीज को वो नहीं मानते थे। कोई देवता नहीं था उनका, केवल जूलियस। जो भी राजा होगा वही उसी को मानेंगे। तो वो उसके लिए उनसे कह रहा है कि जब तुम इस प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलोगे, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करोगे, तो वो तो भेड़िए आएंगे फाड़ने के लिए पूरी तरह से। तो तुमको ये नहीं कहना है कि प्रभु, हमको जो है, हम जो है बहुत थक गए, अब आप इन लोग को हटा दीजिए, आप ये ना हो वो ना हो। तो परंतु हम देखते हैं कि क्या हमको प्रार्थना करनी है, क्या हमको कहना है। प्रेरितों के काम 4 में जैसा हम पढ़ते हैं कि जब सिलास और पौलुस को जो है, यानी पतरस और यूहन्ना को पकड़कर जेल में डाल दिया गया, उन्हें सताया गया, और उन लोगों को वार्निंग दिया गया कि अब तुम लोग जो है बिल्कुल इस नाम से प्रचार मत करना, और उनको पिटवाया।
और जब वो वापस आते हैं झुंड में, जो जो वहां पर कलीसिया में आते हैं, तो वो क्या कहते हैं? 4 का 29 में हम देखते हैं, प्रेरितों के काम 4 का 29। अब हे प्रभु, इनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े याव से सुना है। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। और हम देखते हैं कि ये उन लोगों की प्रार्थना थी। ये नहीं कहा था प्रभु तू इन लोगों को देख ले और इनको तू खत्म कर। उन्होंने कहा प्रभु तू धमकियों को तू देख ले जो इन्होंने हमारे साथ किया। और वो आगे पहले लिखा है, वो बड़े खुश थे कि कम से कम हम प्रभु के इस काम तो आए कि उनको उनके लिए हमने जो है वो कम से कम पिटाई तो हुई हमारी। वो बड़े खुश हैं और वो इस बात के लिए चिंता नहीं कर रहे कि लोग मार रहे हैं। परंतु पौलुस यहाँ पर भी यही कह रहा है कि फाड़ खाने वाले भेड़िए आएंगे, मतलब कि इस तरह से तुमको जो है सताया जाएगा। जहां कहीं पर भी प्रचार होगा, सताव तो होगा। सो उसके लिए हमको प्रार्थना करते रहना चाहिए, जैसे उस समय कलीसिया ने किया कि जो जेल में है, जो जो उसमें है, उनको वो उनके लिए वो जो था वो करता रहा प्रार्थना। परंतु हम देखते हैं कि दूसरी बात जो है, हम यहाँ आगे देखते हैं 30वें पद में, तुम्हारे ही बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपनी पीछे खींच लेंगे, टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। हाँ, एक तो बाहर से सताव है, परंतु जो अंदर का सताव है वो और भयंकर है। टेढ़ी मेढ़ी बातें करके ऐसे लोग उठेंगे जो कि अच्छे अच्छे चेलों को अपनी ओर खींच लेंगे। और ये हो रहा है, ये हो रहा है। बड़े धीमे से लोग आते हैं झूठी शिक्षाएं लेकर, और उस समय भी ये हो रहा, वो होगा, और उस समय भी हो रहा था जो कि पौलुस फेस कर रहा था। पौलुस बहुत ही सतर्कता से पूरे वचन को सुनाता था, और इसलिए लोग उसका विरोध करते थे और उस समय उसकी बड़ी निंदा करते थे। परंतु क्या जो उसने लिख दिया, क्या जो उसने कह दिया, वो खत्म हो गया? नहीं। तो बाहर का सताव और कलीसिया के अंदर का सताव, आप सबने उसको फेस किया है। जो कलीसिया के अंदर सताव होता है वो और भयंकर होता है ना। तो उससे भी तुम बचाओ। और टेढ़ी मेढ़ी बातें वो करेंगे। और हम देखते हैं कि इस प्रकार से दो बातें यहाँ पर आती हैं कि पहले तो तुम पूरा वचन सुनाओ और फिर उनकी रखवाली करो। और वो चेतावनी दे रहा है कि देखो, ये बाहर का सताव होगा और अंदर का भी सताव होगा। यहाँ पर सताने वाले कौन थे? उन लोग को यहूदी थे, और दूसरा रोमी सरकार थी, है ना। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो उनको वार्न कर रहा है, चेतावनी दे रहा है। और फिर उसके बाद विशेष रूप से 31वें पद में देखिए क्या कह रहा है। इसलिए जागते रहो, बार बार यार, वॉच एंड प्रे। वॉच, जो इंग्लिश बाइबल में हर जगह ये आया है कि सतर्क रहो, सचेत रहो और प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, अलर्ट रहो। क्या हम अलर्ट हैं? क्या हम अलर्ट हैं जो हमारे आसपास हो रहा है? क्या हम अलर्ट हैं जो हमारी कलीसियाओं में हो रहा है? क्या हम अलर्ट हैं? परमेश्वर के वचन के लिए अलर्ट हैं? परमेश्वर का वचन के लिए अलर्ट रहिए, वही हमारी रक्षा करेगा। और फिर उसके बाद वो कहता है, इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर एक को चितौनी देना ना छोड़ा, हर एक को चितौनी देना ना छोड़ा। मुझे स्मरण करो। प्रभु कह रहा है कि वो पौलुस कह रहा है कि मैंने जो तुमको सिखाया है उसी को तुम फॉलो करो, वचन को ही फॉलो करो और सचेत रहो।
हमको जो है कैसे सचेत रह सकते हैं, कैसे जागते रह सकते हैं। सबसे पहली चीज है वचन को आप पूरा पूरा पढ़िए। जो लोग अगर वचन नहीं दे रहे हैं, पूरा समय आइसक्रीम ही खिलाते रहते हैं, तो थोड़ा सतर्क रहिए। जो करेले का जूस है वो भी पी लीजिए, जब प्रभु का वचन चेतावनी देता है उसमें वो भी देख लीजिए। और साथ में जो है प्रार्थना करते रहिए, प्रभु के साथ एक अद्भुत संबंध, हमेशा प्रभु की आवाज सुनते रहिए। ये केवल इन प्राचीनों के लिए नहीं है, पर वो चाहता है कि ये प्राचीन जो है, आने वाले जो शिष्य हैं, आने वाले जो चेले बनने वाले, आने वाले जो मशीनरी बनने वाले, उनको जो है वो करे। तो हम देखते हैं कि फिर उसके बाद एक और चीज मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, वो है संगति। संगति बहुत जरूरी है। किस प्रकार की संगति में आप हो? थोड़ा भी वो कंफर्टेबल करके आपको अगर अलग ले जाते हैं तो उनके साथ ना जाएं। और अगर आपको वचन आता है तो आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे कि फलाना व्यक्ति जो कह रहा है वो वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, क्या वचन के अनुसार कह रहा है कि वचन के अनुसार नहीं कह रहा है एकदम। तो आपको वचन पूरा पूरा आना है और पूरी तरह से अपनी और अपने झुंड की रखवाली करनी है। जो कोई भी आपका झुंड है, आइए हम अपने प्रार्थना करें कि पौलुस जैसे प्रभु के सेवक खड़े हो जाएं। और आप स्वयं भी जो है वो आप पौलुस हैं, आप पौलुस हैं। हर एक जन पौलुस भी है और तिमुथियुस भी। हर एक का एक पौलुस होना चाहिए और एक तिमुथियुस भी होना चाहिए। हम इस समय प्रार्थना में जाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे बीच में ऐसे लोगों को खड़ा करे कि जो हमें पूरा पूरा वचन सुनाए और हमारी हमें हमको जो वार्निंग दिया गया है कि ये होगा, सताव आएगा। और जब जब हम कड़वा करेले का रस पिए होंगे तो क्या होगा कि जो जब सताव आएगा तो हम सरवाइव कर जाएंगे, है ना। और साथ साथ में ऐसे वचनों को भी हम खाते रहेंगे जो हमारे हृदय को शांति देते हैं। क्योंकि हर समय जो है हमको जरूरत है कि कोई वचन हमें मिले कि हमें प्रभु इस बात की सांत्वना दे, प्रतिज्ञाएं हमको देता रहे। दोनों प्रकार के वचनों के साथ चलेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में आप जो भी जन प्रार्थना करना चाहता है, वो दो लोग कोई भी जन प्रार्थना करिए जो मैंने आज प्रचार किया है, और अपने लिए प्रार्थना करिए, अपने झुंड के लिए प्रार्थना करिए, और पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करिए। ये उपदेश जो इसके तीन उपदेश, इस पूरे उपदेश में तीन भाग हैं, उन सब के लिए आप दोहराते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। ये समय आपका है। कोई भी दो जन प्रार्थना करिए। प्रतिभा, आप प्रार्थना करेंगी? जी आंटी। जी। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, आज के वचन के लिए प्रभु हम आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते प्रभु। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, जो प्रभु यीशु मसीह हम अपने झुंड की चौकसी कर सके परमेश्वर, हम अपने और अपने झुंड की चौकसी कर सके परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी संगति में रह सके परमेश्वर पिता। ओ प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह, हम सब आपकी आवाज को सुन सके पवित्र आत्मा। और परमेश्वर यहोवा प्रभु, आप जो कहें हम सब वही कर सके पवित्र आत्मा। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर यहोवा प्रभु जी। और प्रभु यीशु मसीह,
पवित्र आत्मा, हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता, हम भी कहते हैं खुदावंत परमेश्वर, ओ प्रभु आप बड़े बड़े चिन्ह चमत्कारों को करें परमेश्वर। और प्रभु इस कलीसिया में खुदावंत परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीहा, हम आपका धन्यवाद देते प्रभु जी। आज हमारी हर एक बहन के लिए प्रभु, हर एक भाई जो यहाँ जुड़े हैं प्रभु जी, मैं सबको ब्लेस करती हूँ परमेश्वर। हर दिन आपकी आवाज को सुनने के लिए प्रभु, आपके वचन को मनन करने के लिए परमेश्वर, आपकी संगति में रहने के लिए परमेश्वर, आप सहायता करें परमेश्वर पिता। ओ पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, सबको आप अपनी आत्मा के चलाए चलाएं परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। यीशु मसीह आज के दिन को मैं ब्लेस करती हूँ परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं आंटी के लिए परमेश्वर पिता, और भी ब्लेस करें, सामर्थ्य दे परमेश्वर, और भी अपने अभिषेक को उड़े लें परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम धन्यवाद देते इस विनती को यीशु के नाम से मांगती, सुन और कबूल करें, आमीन। आमीन। प्रभु जी, कोई एक हम जन आपके और प्रार्थना चरणों में कर। आते हैं। हम जी। आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे जीवते सच्चे महान परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी पौल के जीवन के लिए पिता परमेश्वर। उसने कितनी सुंदरता से आपके सारे सुसमाचार को लोगों को सिखाया, बताया प्रभु जी। वो रात दिन जुटा रहा कि आपके वचन को प्रभु जी दूसरों के हृदय में डालता रहे प्रभु जी। उसने एक शिष्य बनाया प्रभु जी, और लोगों को शिष्य बनाने के लिए प्रेरित किया। उसने जहां कहीं भी वो जाता था लोग उसके साथ हो लेते थे, क्योंकि प्रभु जी वो इतना अच्छा, इतना सही अगुआ था, जिसने प्रभु आपके पूरे वचन को बिल्कुल पूरी तरीके से खुदा बाप कि अपनी क्रूस को उठा के परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे चलना है। यीशु मसीह के सल्वेशन की, उद्धार की सारी कथा उसने लोगों के सामने रखी। उसने ये भी बताया कि प्रभु दुख मुसीबत आएंगे, लेकिन हमारे पास अनंत जीवन भी हमारे सामने। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के जीवन के लिए। और हम भी चाहते हैं पिता कि हम बहुत अच्छे से आपके वचन को सीख सकें, समझ सकें और दूसरों को बता सकें प्रभु जी, ताकि दूसरे लोग भी पिता परमेश्वर हम शिष्य बना सकें, उनको पूरी पूरी गॉस्पेल बता सकें कि हमारे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी, सलीब पर चढ़ाया गया, मर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और प्रभु जी हम दूसरों को बताते हैं तो हम खुदा बाप स्वयं भी उसका पालन कर सके, उन बातों को हम स्वयं भी अपने जीवन में अप्लाई कर सके। और खास तौर से पिता परमेश्वर हम उनको ये भी बता सके कि हमें दुख उठाना होगा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, वो हमको बताता है प्रभु जी कि ना सिर्फ हमें दूसरों को बताना है, लेकिन अपनी अपने परिवार की चौकसी करना है। हमें हर समय एक वॉचमैन की तरह एक्ट करना है। हमें बहुत अलर्ट रहने की, बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है प्रभु जी। झूठे गवाहों के को नहीं सुनना है, लेकिन प्रभु जी सचमुच में आपकी आवाज को सुनना है और पवित्र आत्मा के चलाए चलना है। और बहुत मेहनत करनी है, ना सिर्फ अपने स्पिरिचुअल आत्मिक लाइफ के लिए, लेकिन प्रभु जी दूसरों के लिए भी हमें आंसू बहा बहा करके प्रार्थना करनी है। हमारी सहायता करिए पिता परमेश्वर कि हम सचमुच में पिता इतने विश्वास योग्य हो प्रभु आपके, और हम दूसरों को प्रभु आपकी राहों पे सच्चाई से लेके चलने वाले हों। सचमुच में प्रभु जी आप हमारी सहायता कीजिए कि हम आपके प्रति विश्वास योग्य हों और दूसरों के प्रति विश्वास योग्य हों। हम अपनी जिम्मेदारी को समझें खुदा बाप, और प्रभु आपके पीछे सच्चाई से फेथफुली चल सकें, और प्रभु जी अपने कार्य को पूरा करें और दूसरों को भी आह्वान दें कि पर यीशु मसीह के पीछे फेथफुली चलें। प्रभु हम आपसे दया मांगते हैं, हम आपसे अनुग्रह मांगते हैं कि आप हमारी सहायता कीजिए। आप हमें हमारे को एनकरेज कीजिए, अपनी पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने में सहायता कीजिए, ताकि हम सब लोग प्रभु जी एक बहुत ही विश्वास योग्य सेवक बन सकें प्रभु जी, और आपके कार्य को प्रभु जी अपने जीवन के अंत तक हम पूरा करने वाले हो सके प्रभु। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, होली स्पिरिट आप हमारे को गाइड कीजिए और हमेशा प्रभु जी ऑन फायर रखिए आपके कार्य के लिए। सावधानी के साथ, हम अलर्टनेस के साथ स्वयं भी अपने जीवन को, अपने परिवार को प्रभु जी
आत्मिक रीति से बढ़ाएं और दूसरों को बढ़ाने वाले हो सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इस विनती को सुनिए और दया से कबूल कर लीजिए। आमीन। आमीन। प्रभु सचमुच में हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि ये जो अंतिम दिन है प्रभु जी, इस समय आपकी दुल्हन जो कि आपके खून से खरीदी गई है, उसको उसके लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे शिक्षकों को, ऐसे लोगों को खड़ा करें पौलुस के समान, जो पिता परमेश्वर हम जो उनकी रखवाली कर सकें और पूरा पूरा वचन सुना सकें, और हमें भी तैयार करें प्रभु कि हम भी इस काम को पूरा कर सकें। और इस समय जितने भी लोग यहाँ पर हैं प्रभु, उन सबको मैं बहुत आशीष देती हूँ। और भी पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि लोग प्रभु जी वचनों को सुन सकें, बाद में फिर से मनन कर सकें और उसके लिए प्रार्थना कर सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। आमेन। प्रभु का धन्यवाद हो। आज जो है बुधवार है, आज 3 बजे से 4 बजे तक दिल्ली की बहनों के साथ मैं मत्ती की किताब ले रही हूँ। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं उसमें भी, परंतु मैं चाहती हूँ कि जो आप नोट्स बनाए हो, एक बार फिर से ये पूरा जो चैप्टर है फिर से पढ़िए, आप खुद भी उसको मनन करिए, छोड़ मत दीजिए, क्योंकि ये चीजें बहुत सीखने वाली हैं और सिखाने वाली हैं। और अपने कलीसिया के पास्टर पासबान्स के लिए भी प्रार्थना करिए कि वो इन चीजों को बता सकें, फॉलो कर सकें, और ताकि ताकि जो है हमारे देश में बहुत जल्दी जागृति आ जाए। सबको जय मसीह की। प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे। प्रेज द जय लॉर्ड प्रभु मम्मी। आपको जय संभाले। मसीह प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द जय लॉर्ड। जय मसीह की जय जय। मसीह की, जय मसीह की, सबको जय मसीह की। जय मसीह की। सो अंजनी और सब लोग जिन्होंने अपना वो खोला, उसके लिए प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे। और जय मसीह की। सो शालोम, शालोम और शालोम।